हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये पिक्चर आई थी तो बहुत ज्यादा विरोधों में फंस गई थी इस वजह से। तो ये किस लेखक के द्वारा रचित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे दोस्तों। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? जल्दी बताओ। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी ने। जी हाँ दोस्तों, महमूद गजनबी ने। इसका जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो यही आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। सांख्य दर्शन के प्रतिपादन किसको माना जाता है? तो देखो, सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके कपिल मुनि, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योग दर्शन के आपके पतंजलि थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनवर्टिस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है ये बुक। तो इसके लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी। दूसरा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे? जल्दी बताओ। सरस्वती के संपादक कौन रहे? हिंदी जो पत्रिका थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदर पुस्तक किसने लिखी? जल्दी बताओ, मदर पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मदर पुस्तक के लेखक हैं मैक्सिम गोर्की, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जाता है, तीनों ही मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं हम जापान को, डूबते हुए सूरज का देश कहते हैं हम ब्रिटेन को, और मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं हम नॉर्वे को। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? पिछले ही महीने आपका मनाया गया, जो अभी आपका जो महीना निकला है अक्टूबर में। तो जल्दी बताओ। अब अक्टूबर वाला तो बोलोगे सर एक ही ऑप्शन दिख रहा, 5 अक्टूबर। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि शिक्षक दिवस हम प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो वो अलग है और ये वर्ल्ड टीचर डे अलग है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीटीआई का फुल फॉर्म क्या है? बस यही आपसे पूछा है, एनसीटीआई। तो एनसीटीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अब देखो पहले और दूसरे क्वेश्चंस में ऑप्शंस में ऑफ और फॉर का अंतर है, ध्यान रखना, बहुत बारीक अंतर दिया हुआ है, नहीं तो आप लोग सोचोगे सर पहले ऑप्शंस में तो वही लिखा, वो गलत है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? ये तो आपको क्वेश्चंस में दे रहा है कि सर 1989 में हुआ था। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? आज का जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर होगा प्यारे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी बताओ, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सतलज नदी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ। और आज के प्रैक्टिस सेट में सभी के 37 में से कम 34 या 32 क्वेश्चंस आने चाहिए। तो भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर रहे? जल्दी बताओ।
तो जैनवाद के कितने तीर्थकर रहे? 24 तीर्थकर रहे, और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है किस में? जल्दी बताओ। तो अगर आप चूने पत्थर का परिष्कृतीकरण करेंगे तो ये परिष्कृतीकरण के बाद किस में परिवर्तित होगा? मार्बल में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। तो क्या कहलाता है? यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जापान की संसद का नाम क्या है? जल्दी बताओ। तो जापान की संसद का नाम है डायट। यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं। शोभना गुरुटू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है ठुमरी। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के नाम से जाना जाता है, जिनके कोई भी ग्रह ना हो? बताओ। तो कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह ना हो? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुध और शुक्र, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है? जल्दी बताओ। राज्यसभा की बात हो रही है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो 12 सदस्य जो है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है, और 2 सदस्य जो है वो लोकसभा में, टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 14। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? जल्दी बताओ। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कथा साहित्य यानी कि फिक्शन राइटिंग के लिए दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मोस्टली आप इतना ही सही याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। चौथा खंबा संप्रतत संदर्भित करता है किसको? जो फोर्थ स्टेज है वो किसको कहते हैं? भारतीय संविधान में प्रेस को कहते हैं। लेकिन मैं खुला बोलता हूं कि प्रेस जो है वो अपना काम बिल्कुल भी ईमानदारी के साथ नहीं करती है। केवल एक ही पत्रकार, 2-3 पत्रकार ऐसे हैं जो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ करते हैं। एक तो रवीश कुमार है ही, और बाकी 1-2 और भी हैं। आकाश बनर्जी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या पाक जलडमरू अलग करता है? ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो पाक जलडमरू किन 2 देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? जल्दी बताओ। निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 3 to 4, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोंगल त्योहार है किस राज्य का? जल्दी बताओ। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तमिलनाडु। और जो ओणम होता है वो केरल का है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? तो किस राज्य के राज्यपाल थे ये? तो ये बिहार के राज्यपाल थे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान की राजधानी कहाँ है? जल्दी बताइए। ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी है आपकी मस्कट। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। पहला ऑप्शन करेक्ट। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जल्दी बताओ। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये असम का प्रमुख त्योहार है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। जल्दी बता। देखो, मौलिक कर्तव्य जो थे ये मूल संविधान में नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और जब जोड़ा गया तो ABCD के फॉर्म में जोड़ा गया। अब बताओ कौन से ऑप्शन में ABC के फॉर्म में दिया? तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 51 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। अब देखो, अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार बटे, नाम बहुत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है कि वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे। लेकिन हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस आंदोलन से संबंधित है ये? तो ये आपके बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? कई बार आपको करा चुका हूँ ये क्वेश्चंस। तो भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। भ्रातृत्व का मतलब भाईचारे से होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है किसको? तो देखो, चारों ही ऑप्शंस में सबसे पुराना क्या है आप सभी लोग जानते हैं, जो वेद होते हैं वो सबसे पुराने माने गए हैं, और ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर, प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, ना कि इनपुट डिवाइस का। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया, जल्दी बताओ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्म्स एंड दी मैन। ये जो आपका उपन्यास है, ये या जो नाटक है, ये किसके द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहाँ पर, जल्दी बताओ। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज हड़प नीति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 37 जीके क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए, और ये ऐसे क्वेश्चंस थे कि यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।